हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है वायुमंडलीय परिसंचलन तथा मौसम प्रणालियों के छठे भाग के बारे में। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो आधारित हैं इस अध्याय पे। और ये अभ्यास प्रश्न जो है ये परीक्षा केंद्र बिंदु से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से अभ्यास प्रश्न हैं। तो जो पहला महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है वो है पृथ्वी पर स्थित स्थायी दाब और भूमंडलीय पवनों के पट्टियों की व्याख्या करें। यानी यहाँ पे हमें बताना है कि पृथ्वी पे स्थित जो है वायुदाब पट्टियाँ जो कौन कौन सी हैं और इनके बीच में यानी विभिन्न अक्षांशों पे बहने वाली भूमंडलीय पवन की पट्टियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ हमें वायुदाब पट्टियाँ के बारे में बताना है, साथ ही साथ हमें भूमंडलीय पवनों के पट्टियों की भी व्याख्या करनी है। तो यहाँ बताएंगे कि पृथ्वी की सतह पे जो है तापमान में भिन्नता पाया जाता है और इसी तापमान में भिन्नता होने के कारण जो है पूरे पृथ्वी पे हमें विभिन्न वायुदाब देखने को मिलता है। और ये वायुदाब जो हैं पट्टी के रूप में पूरे पृथ्वी पे मौजूद होते हैं। तो अब इस वायुदाब पट्टियों को हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे इस प्रश्न में। तो यहाँ हम दिखाएंगे कि ये जो विषुवत वृत्त के पास क्षेत्र है ये निम्न दाब का क्षेत्र है और इसे हम कहते हैं विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। और इसके ऊपर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे पट्टी वायुदाब की, ये उच्च दाब क्षेत्र होता है और इन्हें हम कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र। और फिर ध्रुवों के पास यहाँ हम देख सकते हैं ये निम्न दाब क्षेत्र होता है और इसे हम कहते हैं अधोध्रुवीय निम्न दाब पट्टियाँ। और ध्रुवों के पास जो है यहाँ पे पाए जाते हैं उच्च वायुदाब पट्टियाँ और इन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टियाँ। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे पूरे पृथ्वी पे जो है ये विभिन्न वायुदाब की पट्टियाँ पाई जाती हैं और ये वायुदाब की पट्टियाँ जो हैं ये स्थायी वायुदाब की पट्टियाँ होती हैं और ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाई जाती हैं। अब हम बताएंगे कि भूमंडलीय पवन जो है वो कैसे बहते हैं पूरे वर्ष भर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश। और ये इसीलिए भी बहते हैं क्योंकि हमें जैसे कि हम लोग बताया कि विभिन्न प्रकार के वायुदाब पट्टियाँ देखने को मिलती है पूरे विश्व में, जिसके कारण ये भूमंडलीय पवन जो है इनके बीच में पूरे वर्ष भर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश बहते रहते हैं। और इनके होने का मुख्य कारण जो है वो होता है वायु संवहन और कोरियोलिस बल। ये दो प्रमुख कारण हैं जिनके कारण जो हमें पवन की पट्टियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं पूरे पृथ्वी पर। और अगर हम पूरे पृथ्वी पे देखें तो प्रत्येक गोलार्ध में 3 पवन पट्टियाँ देखने को मिलती हैं और इसे हम इस चित्र के द्वारा यहाँ समझाएंगे। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं पवन की पट्टियाँ ये होती हैं व्यापारिक पवन, जिसे हम ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं। और इस व्यापारिक पवन के ऊपर यानी ध्रुव के पास यहाँ जो हम देखें ये जो पवन होते हैं इन्हें हम कहते हैं पछुआ पवन। और फिर ध्रुव के पास यानी ध्रुवों पे जो भूमंडलीय पवन बहती हैं उन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय पूर्वी पवन। तो इस तरह पूरे पृथ्वी पे हमें 3 पवन पट्टियाँ देखने को मिलती हैं और ये इसीलिए भी मौजूद होती हैं क्योंकि वायु संवहन होता है और कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है, जिसके कारण ये 3 पवन की पट्टियाँ हमें देखने को मिलती हैं। अब आगे इस प्रश्न में हम इन तीनों पवनों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि व्यापारिक पवनें जो है ये कहाँ से कहाँ बहती है और इनकी स्थिति कहाँ होती है, यानी कौन से अक्षांश के बीच में ये पाए जाते हैं और इनका नाम जो है ये व्यापारिक पवन क्यों रखा गया है। तो यहाँ हम बताएंगे इस चित्र के द्वारा कि यहाँ विषुवत वृत्त के पास जैसा कि हम लोगों ने बताया यहाँ निम्न दाब क्षेत्र होता है यानी निम्न दाब की पट्टी होती है। तो यहाँ पे जो है उष्ण कटिबंध से आने वाली पवनें इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती हैं और इसे हम इस तरह दिखाएंगे इस चित्र में। तो ये जो पवनें आके यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र पे जिसे हम उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं यहाँ आके अभिसरण करती हैं, इन्हीं हम कहते हैं व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड।
और अगर इनकी स्थिति देखें तो ये स्थित होती हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच। और इनका नाम व्यापारिक पवने यानी ट्रेड विंड इसीलिए रखा गया क्योंकि ये पहले नाविकों के व्यापार के लिए उपयोग में आते थे। अब यहाँ हम बताएंगे व्यापारिक पवनों की दिशा के बारे में, यानी उत्तरी गोलार्ध में ये कौन सी दिशा से बहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये कौन सी दिशा से बहते हैं। तो अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इनकी दिशा जो है ये उत्तर पूर्व है, यानी ये उत्तर पूर्व से आती हैं यहाँ पे व्यापारिक पवने, इसीलिए इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं के रूप में जाना जाता है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में ये व्यापारिक पवने जो हैं दक्षिण पूर्व दिशा से आते हैं, इसीलिए इसे दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ बताएंगे पछुआ पवन के बारे में। तो हम इस चित्र के द्वारा इनकी स्थिति बताएंगे कि पछुआ पवन जो है ये कहाँ स्थित होते हैं। तो अगर हम इनकी स्थिति देखें तो ये दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में पाए जाते हैं। और अगर पछुआ पवन की दिशा के बारे में बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे उत्तरी गोलार्ध में ये पछुआ पवन जो है दक्षिण पश्चिम हवाएं होती हैं, यानी ये दक्षिण पश्चिम दिशा से बहती हैं, इसीलिए इन्हें दक्षिण पश्चिम हवाएं कहते हैं। जबकि दक्षिण गोलार्ध में ये पछुआ पवन जो है उत्तर पश्चिम हवाएं होती हैं। तो यहाँ हमने बताया पछुआ पवन के बारे में और इसकी स्थिति के बारे में, यानी ये कौन से अक्षांशों के बीच में बहते हैं। साथ में ये भी बताया कि दोनों गोलार्ध में इनकी दिशा जो है ये कैसी होती है। अब हम बताएंगे ध्रुवीय पूर्वी पवन के बारे में। तो इसे भी हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे। यहाँ जो ध्रुवों के पास हमें भूमंडलीय पवन देखने को मिल रहा है, ये है ध्रुवीय पूर्वी पवन। और अगर इनकी स्थिति देखें तो ये 60 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। और अगर इसकी दिशा देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व ध्रुवीय पूर्वी पवन के नाम से जाने जाते हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व ध्रुवीय पूर्वी पवन के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि पृथ्वी पे स्थायी वायुदाब की पट्टियां कौन कौन सी स्थित होती हैं और कौन से अक्षांशों के बीच में होती हैं। साथ ही साथ हमने बताया कि भूमंडलीय पवन जो है ये कैसे पाए जाते हैं पूरे पृथ्वी पे पट्टी के रूप में, और कैसे इनकी स्थिति जो है ये विभिन्न अक्षांशों के बीच में होते हैं। और ये भूमंडलीय पवन जो पूरे वर्ष भर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर बहते रहते हैं। और इनके प्रकार के बारे में बताइए, यानी ये भूमंडलीय पवन जो है ये कौन कौन से होते हैं, यानी जो पट्टियां हमें देखने को मिलती है पृथ्वी में, ये कौन कौन सी पवन की पट्टियां होती हैं। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न जो है समाप्त हुआ। आइए अब हम देखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। तो यहाँ हमें बताना है समुद्र तथा स्थलीय समीर के बारे में। तो ये समुद्र और स्थलीय समीर जो है यहाँ बताएंगे कि ये स्थानीय पवन होते हैं, यानी लोकल विंड्स होते हैं। और इसे हम इस तरह से समझाएंगे कि दिन के दौरान जो है अगर हम देखें तो जमीन जो है वो पानी की तुलना में तेजी से गर्म हो जाता है। जमीन की ये विशेषता है कि वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, इसीलिए दिन के दौरान जो है जमीन तेजी से गर्म हो जाता है। इसीलिए समुद्र सतह से जो है जमीन की ओर ठंडी हवा चलती है, क्योंकि समुद्र की सतह जो है वो ठंडा रहता है जमीन के अपेक्षा। तो ये जो ठंडी हवा समुद्र सतह से जमीन की ओर बहती है, इसे हम कहते हैं समुद्र समीर। और ये समुद्र समीर जो है ये यहाँ के वातावरण यानी जमीन का जो तापमान होता है उसे संतुलित करता है। अब यहाँ बताएंगे स्थलीय समीर के बारे में। तो इसकी विपरीत स्थिति होती है रात में, यानी जमीन जो है ये ठंडा हो जाता है रात में जल्दी से, जबकि समुद्र सतह जो है वो रात में भी गर्म होता है, या क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इस तरह जो जमीन से जो है वहाँ से ठंडी हवा चलनी शुरू होती है समुद्र सतह की ओर, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। और इसे ही हम कहते हैं स्थलीय समीर। और ये स्थलीय समीर जो है ये समुद्र सतह के तापमान को संतुलित करती है। तो यहाँ हमने जाना स्थलीय और समुद्र समीर के बारे में। और ये
जो समीर है ये स्थानीय समीर होते हैं, पवने होते हैं जो समुद्र के किनारे बसने वाले स्थान के तापमान को संतुलित करते हैं या नियंत्रित करते हैं। तो इस व्याख्या के साथ हमारे ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कुछ अभ्यास प्रश्न। तो चूंकि ये अध्याय जो है ये बहुत विस्तृत अध्याय है और इसमें हमें सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है, और ये सभी विषय जो है वो परीक्षा केंद्र बिंदु से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम अगले वीडियो में कुछ और अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो इस अध्याय से संबंधित है। तब तक के लिए धन्यवाद।